पैसा लेने के बाद भी आधार बैंक नहीं दे रहा एनओसी, मनीष चौधरी ने दी आंदोलन की चेतावनी। मुजफ्फरनगर में बैंक की मनमानी पर बड़ा आक्रोश, पीड़ित को इंसाफ दिलाने की मांग। मुजफ्फरनगर में एक बैंक की मनमानी के खिलाफ अब विरोध के सुर तेज हो गए हैं। आधार बैंक पर आरोप है कि उसने कर्ज चुकाने के बाद भी पीड़ित को एनओसी देने से इनकार कर दिया, जिससे वह मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान हो गया। जब यह मामला राष्ट्रीय सामाजिक संस्था के अध्यक्ष मनीष चौधरी तक पहुंचा तो उन्होंने बैंक के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई और साफ कहा कि अगर पीड़ित को जल्द न्याय नहीं मिला तो आंदोलन किया जाएगा। गांव मखियाली निवासी मनोज कुमार ने जानसठ रोड स्थित आधार बैंक से करीब 9 लाख रुपए का कर्ज लिया था। कर्ज चुकाने के लिए उसने शांति नगर में स्थित अपना मकान बेच दिया। खरीदारों से मिले 8,50,000 रुपए सीधे बैंक के खाते में ट्रांसफर की ताकि बैंक का बकाया पूरा हो सके। बैंक ने पहले कहा था कि 24 घंटे के अंदर एनओसी मिल जाएगी, लेकिन जब मनोज बैंक गया तो कर्मचारियों ने उसे डराने धमकाया और कहा कि एनओसी 1 महीने बाद ही मिलेगी। बैंक की इस मनमानी से परेशान होकर मनोज ने राष्ट्रीय सामाजिक संस्था के अध्यक्ष मनीष चौधरी से मदद मांगी। जैसे ही मनीष चौधरी को इस अन्याय और बैंक की मनमानी की जानकारी मिली, वे खुद पीड़ित को लेकर के बैंक पहुंचे और अधिकारियों से जवाब मांगा। मनीष चौधरी की चेतावनी और बैंक का अड़ियल रवैया। मनीष चौधरी ने बैंक के तानाशाही रवैये पर कड़ी आपत्ति जताई और चेतावनी दी कि अगर जल्द ही पीड़ित को एनओसी और संपत्ति के कागजात नहीं मिले तो बैंक के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीड़ित के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस मामले की शिकायत आरबीआई और जिलाधिकारी से भी की जाएगी। जब बैंक कर्मियों से पूछा गया कि पैसे चुकाने के बाद भी एनओसी देने में देरी क्यों की जा रही है, तो बैंक मैनेजर ने पुलिस के सामने अजीब तर्क दिया कि उनके बैंक पर आरबीआई के नियम लागू नहीं होते और उनके अपने नियमों के अनुसार एनओसी देने में 1 महीना लगता है। इस पर मनीष चौधरी ने नाराजगी जताई और कहा कि बैंक के कर्मचारी जानबूझकर मनोज को गुमराह कर रहे हैं। पहले उन्होंने कहा था कि एनओसी 24 घंटे में मिल जाएगी, लेकिन अब बैंक अपने ही नियम बदल रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही पीड़ित को एनओसी नहीं मिली तो बैंक के खिलाफ बड़ा आंदोलन होगा। बैंक की इस मनमानी के खिलाफ लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। क्या बैंक अपनी गलती मानेगा और पीड़ित को उसका हक देगा, या फिर आंदोलन के बाद ही बैंक हरकत में आएगा? अब सबकी निगाहें इस मामले पर टिकी है। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। आज बैंक में पहुंचे थे, यहाँ पर कुछ मामला देखने को मिला है, क्या है प्रॉब्लम? मामला एक ही है मान्यवर, एक आधार बैंक है आईडीएफसी बैंक के ऊपर जानसठ रोड पर। इसमें एक व्यक्ति ने लोन किया था अपना 9 लाख समथिंग का। तो परसों ये यहाँ पर आए थे और उन्होंने मालूम किया कि हम अपना लोन क्लियर करना चाहते हैं। तो यहाँ के जो एम्प्लॉई है उन्होंने बताया कि आप सारा पेमेंट अगर आप करा देते हैं अपने अकाउंट में तो आपका उसी दिन हम क्लियर करके नो ड्यूज और आपका जो डॉक्यूमेंट है वो लगभग 1 हफ्ता से लेकर 15 दिन के बीच में आपके घर पर पहुंच जाएगा। लेकिन आज जिस व्यक्ति को इन्होंने अपना मकान बेचा है उन्होंने इनके खाते में ट्रांसफर की और 8 लाख समथिंग उन्होंने जमा कराया। तब वो यहाँ पर आधार बैंक में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हमारा अकाउंट क्लोज करके हमें नो ड्यूज दीजिए। तो बैंक वालों ने धमकाते हुए ये कहा कि अभी आपका नो ड्यूज नहीं मिलेगा, कम से कम आपका 1 महीने तक इसी बैंक में अकाउंट रहेगा और जो नो ड्यूज की जो किस्त आगे जो एडवांस लेंगे वो उसमें से कटेगी, तब जाकर आपका नो ड्यूज हम आपको देंगे, जिसमें लगभग 15 दिन का समय लगेगा। लेकिन इनका कहना यह है जिस आदमी ने मकान लिया कि हमने इस आदमी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करा दिया है, इसके बावजूद भी हम कैसे सेफ रहेंगे कि हमारा 9 लाख रुपये अगर हमने इनके अकाउंट में ट्रांसफर किया तो बैंक जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है और नो ड्यूज देने को भी तैयार नहीं है। यहाँ के एम्प्लॉय की और मैनेजर से बात की, मैनेजर ने भी यही बोला है कि हमारा आरबीआई को हम नहीं जानते, हमारा ये रूल है कि हम 15 से 1 महीने के बीच में हम डॉक्यूमेंट वापस लौटाते हैं, जिससे जो सामने वाला जो लोन ले रहा है ताकि अधिक किस्तें हमारे अकाउंट में आए और हमारी आधार बैंक का फायदा हो। तो लेकिन आरबीआई नियम के मुताबिक ये अपने नियम क्या बता रहे हैं? देखिए जो नियम है कायदे में, जिसमें कस्टमर कोई भी होकर लोन उसको क्लियर कर रहा है तो सर्वप्रथम तो बैंक का फर्ज बैठता है कि उसको नोटिस तुरंत आधार का स्टेटमेंट निकाल के दे। उसके बाद अगर लग रहा है कि उनकी जो उसने अपनी जायदाद गिरवी रखी हुई है उसको 1 दिन नहीं तो 24 घंटे के अंदर रिलीज करने का प्रावधान है। लेकिन पता नहीं ये कौन सा बैंक है और कौन सा नियम इसमें लागू होता है जो ये बता रहे हैं कि 1 महीने के बाद आपको जो गिरवी आपने कागज रखे हुए हैं वो 1 महीने बाद पेमेंट करने के बाद तब मिलेंगे, तब आप इसका और अगर ब्याज जो अदर ड्यू है वो जमा करेंगे। अब कार्रवाई क्या की जा रही है, क्या मांग की जा रही है? अभी मौके पे 112 को बुलाया गया था, थाने से भी फोर्स आई थी। तो उन्होंने जो एम्प्लॉय जिसने हमें मिसगाइड किया है, परिवार को मिसगाइड किया है कि आपका काम अगले दिन ही हो जाएगा, उसको मौके पर बुलाया गया। देखते हैं अब क्या होता है। ऊपर इनके जो अधिकारी उनसे बात की गई है तो प्रयास में लगे हुए ताकि एक सर्टिफिकेशन ये उस व्यक्ति को दे जिस आदमी ने इनको मकान बेचा है और उनके मकान ने अपने बेचने वाले ने इनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया है। तो कहीं ना कहीं इनको ये डर है कि भाई हमने पैसा ट्रांसफर किया और हमारे मकान नहीं मिलेगा। तो हमारा आपके चैनल के माध्यम से यही कि अगर
इस तरह से अगर बैंकों में नियम चल रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं ये कस्टमर को खराब करने वाले हैं। अभी ये कस्टमर यहाँ पर देखा मैंने पिछले 2024 में नवंबर में उन्होंने अपना लोन क्लियर करा दिया, आज तक भी उसका नो ड्यूज और उसको उसका जो बैलेंस है वो नहीं मिला और किस्तें अलग से उसके अकाउंट से डबल कट रही है। तो हमारा यही निवेदन है कि डीएम साहब ऐसे प्रकरणों को ध्यान दें, जो कस्टमर इस तरह के यहाँ पर आ रहे हैं और परेशान हो रहे हैं तो कड़ी निगाह उन पर रखी जाए। और जो यहाँ पर एम्प्लॉय के भेस में इन्होंने ऐसे व्यक्ति रखे हैं कि आम लेडीज या कोई अन्य से भी आदमी भी आता है तो उनको चेहरे भी देखकर डर जाता है कि यहाँ पर वाकई में ही गुंडे बैठे हैं। धन्यवाद।